तो देखिए, धामी सरकार करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कह रही है, मगर भाजपा के ही दो पूर्व सीएम का कहना है कि पहाड़ पर करप्शन खत्म ही कहां हुआ है और ऐसे में विपक्ष भाजपा सरकार पर हमलावर है। भ्रष्टाचार ये अंदर से खोखला कर देता है। अगर भ्रष्टाचार इस तरह से होगा तो राज्य को आगे दिक्कत आएगी। 4.5 साल त्रिवेंद्र सिंह जी 4.25 साल मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं भ्रष्टाचार पर चोट की? पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान उनकी ही सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा है। त्रिवेंद्र रावत उत्तराखंड में करप्शन की बात कह रहे हैं। उनका कहना है, अगर करप्शन नहीं रुका तो नतीजा ठीक नहीं होगा। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि भ्रष्टाचार ये अंदर से खोखला कर देता है और ये उत्तराखंड जैसे नवोदित राज्य के लिए, जिसके अभी आर्थिक संसाधन बहुत सीमित हैं, जितना हम राजस्व प्राप्त करते हैं लगभग उतना या उससे थोड़ा अधिक हम वेतन पर दे रहे हैं। तो आखिर अगर भ्रष्टाचार इस तरह से होगा तो राज्य को आगे दिक्कत आएगी। मगर त्रिवेंद्र के बयान के बाद कांग्रेस भाजपा सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस सवाल कर रही है कि जब सरकार भाजपा की है तो फिर करप्शन पर एक्शन लेने में किस बात का डर है? ऐसा लगता है उत्तराखंड भाजपा नेताओं को सियासी तकरार के लिए विपक्ष की जरूरत नहीं रह गई है, और खास तौर पर जब से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के एडवाइजर रहे के.एस. पवार के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में विधायक उमेश कुमार की शिकायत पर सीआईडी जांच बैठाई है। तब से भाजपा के नेताओं की जो कोल्ड वॉर थी ये ओपन वॉर हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की भी एंट्री होती है और वो साफ साफ कहते हैं कि जितना कमीशन खोरी उत्तराखंड में है उतनी कहीं नहीं है, और उत्तर प्रदेश से जब हम अलग हुए थे जितनी कमीशन खोरी उस समय थी उसमें कमी नहीं आई, इजाफा ही हुआ है, जो देवभूमि के लिए एक बहुत ही खतरनाक संकेत है। कांग्रेस त्रिवेंद्र से भी ये सवाल कर रही है। वो खुद भी तो 4.5 साल तक सीएम रहे, इसलिए उन्होंने करप्शन क्यों नहीं कम किया? बात कह रहे हैं आज सत्ता से हट गए इसलिए कह रहे हैं। दूसरी बात है कि सरकार किसकी है और वो किस पार्टी के नेता हो? कांग्रेस के नेता तो है नहीं। क्यों नहीं भ्रष्टाचार को समाप्त कर रहे हैं? 4.5 साल त्रिवेंद्र सिंह जी 4.25 साल मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं भ्रष्टाचार पर चोट की? और पनपाते रहे भ्रष्टाचार को, और पनपाते रहे। आज कम से कम मैं तो इसलिए बधाई दे रहा हूँ कि वो हिम्मत कर रहे हैं, बोल रहे हैं भ्रष्टाचार है, और उन्हें स्वीकार किया कि मेरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार था, मैं भी असफल रहा हूँ और आज की सरकार में भ्रष्टाचार है। इस बात को कम से कम भाजपा का नेतृत्व तो स्वीकार कर रहा है। मामला यही नहीं थमा। सांसद तीरथ सिंह रावत ने भी कमीशन खोरी की बात कहकर अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। तो वहीं तीरथ रावत ये भी कह गए कि जिस तेजी से उत्तराखंड का विकास होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं। राज्य को बनाने के लिए उत्तराखंड की जनता ने बड़ा संघर्ष किया है, बड़ा आंदोलन किया। न जाने कितनी माता बहनों ने, नौजवानों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। इवन की माताएं बहनें द्रांति लेकर सड़कों पे उतरी थी। कर्मचारी ताला लगा करके नौकरी की चिंता न करते हुए सड़कों पे आया था। लेकिन जो सपना था वो सपने को साकार करने के लिए उनसे तो हम लोग प्रयासरत है, हमारी सरकार लगातार लगी हुई है। मेरा इतना जरूर है कि जिस तेजी के साथ में होना चाहिए था और कानून व्यवस्था और अन्य जो भी है भ्रष्टाचार, अंकुश लगना, यह जब से उत्तराखंड बना तभी से ही होना चाहिए था, लेकिन वो बीच के काल में जो नहीं हो पाया। धामी सरकार करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने की बात कह रही है, मगर भाजपा के ही दो पूर्व सीएम के बयान मौजूदा सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। तो अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यहाँ की सरकार और संगठन में बैठे हुए या पूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच जो ये सब चीज़ें चल रही हैं, जो पार्टी की किरकिरी भी करा रही हैं, जिसका कांग्रेस बहुत किनारे पर बैठकर मजा ले रही है, उसको थामने में कामयाब होता है या नहीं। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।